नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी विरोधियों पर बरसे। सीएम नीतीश ने छुए पीएम मोदी के पैर, मांझी भी बोले। पप्पू यादव का बड़ा ऐलान, चिराग पासवान का बड़ा खुलासा, भीतरघात हुआ है। 2025 में तेजस्वी बनेंगे बिहार के सीएम, सुधाकर सिंह का बड़ा बयान। बिहार में 60,000 से अधिक पदों पर बहाली। सरकार बनने से पहले आनंद मोहन ने कर दी बड़ी मांग। लैंड फॉर जॉब मामले में मीसा भारती संग 78 लोग आरोपी। भोजपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़। बिहार में तेज आंधी के साथ मानसून की दस्तक। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने का न्योता दिया है। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 2 टर्म में जिस तरह से देश आगे बढ़ा है, तीसरे कार्यकाल में उसी गति से देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में काम करने का जो अनुभव मिला है, उससे नए टर्म में काम करने में परेशानी नहीं होगी। वहीं एनडीए का नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने सभी सहयोगियों का आभार जताया है और विपक्षियों पर जमकर बरसे और पूछा कि ईवीएम मर गया या जिंदा है। नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुनने के लिए पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में बैठक हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए के सभी घटक दलों के नेता शामिल हुए। इस मीटिंग में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संबोधन के दौरान जमकर ठहाके लगे। नीतीश कुमार ने कहा कि इस बार जो कुछ इधर उधर जीत गया है, अगली बार वह सब हार जाएगा और सीट नरेंद्र मोदी के पास आ जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा, मेरा तो मन है कि आज ही शपथ ले ले। यह सुनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर हंसने लगे। वहीं मांझी ने भी कहा कि भारत नहीं बल्कि विश्व के प्रसिद्ध नेता मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं, हम मोदी जी के साथ रहेंगे। नीतीश कुमार द्वारा पीएम मोदी के पैर छुए जाने पर अब सियासत शुरू हो गई है। पूर्णिया से लोकसभा चुनाव जीते निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह नीतीश कुमार मोदी जी के पैर छू रहे हैं, जबकि मोदी जी नीतीश जी के हमउम्र हैं, तो लालू जी नीतीश कुमार की उम्र में बड़े हैं, तो लालू जी का भी पैर छूना चाहिए। वहीं पप्पू यादव ने ये साफ कर दिया कि वो इंडिया गठबंधन के साथ बने रहेंगे। साथ ही कहा कि मैं कांग्रेस के सिपाही हूँ, कांग्रेस के नाम पर हम पूरा बिहार जीत जाएंगे। लोकसभा चुनाव में एनडीए को कम सीटों में संतुष्ट होना पड़ा, जिसको लेकर अब चिराग पासवान से पूछा गया तो उन्होंने इस चुनाव में भीतरघात हुआ है यह कहा। दरअसल चुनाव में हुए सीटों के नुकसान को लेकर कहा कि हमें नुकसान नहीं हुआ है, बस प्रदर्शन थोड़ा अच्छा नहीं रहा, जिसकी हम लोग बैठकर समीक्षा करेंगे। वहीं विपक्ष पर जमकर बरसे और तेजस्वी यादव को लेकर कहा कि उन्होंने हमें चुनाव हराने की बधाई दी थी, लेकिन ये लोग खुद 100 सीटों पर सिमट गए, विपक्ष के दावे को झूठा करार दिया। बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो किसानों के मुद्दे को सदन में और शक्ति के साथ आवाज उठाएंगे, ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। सुधाकर सिंह ने यह दावा किया कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनेंगे। 2024 लोकसभा का चुनाव परिणाम तानाशाही व्यवस्था पर चोट पहुंचाने का काम किया है। बहुमत की आस में देश भर में मोदी सरकार ने तानाशाह का रुख अख्तियार किया था। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। अग्निवीर जैसी योजना लाई गई। किसानों के लिए बर्बर कानून बनाए गए। बिहार सरकार बेरोजगार युवाओं को जल्द से जल्द नौकरी उपलब्ध कराने और उन्हें रोजगार से जोड़ने की दिशा में तेज गति से काम कर रही है। ऐसे में पंचायती राज विभाग ने 15,610 पदों पर वैकेंसी की घोषणा की है। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग ने भी 45,000 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसे 4 महीना के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। विभाग की ओर से यह वैकेंसी इसी वित्त वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने वाली है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इसे लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। इस बीच जदयू सांसद लवली आनंद के पति पूर्व सांसद आनंद मोहन ने बिहार को रेल मंत्रालय दिए जाने की मांग की है। उन्होंने राज्य को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देने की मांग भी की, जोरदार तरीके से उठाया। साथ ही बिहार को रेल मंत्रालय देने की मांग की है। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। सीबीआई ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ फाइनल चार्जशीट पेश की है। दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट में ये चार्जशीट पेश की गई। इसमें 78 लोगों के नाम शामिल हैं। इनमें 38 कैंडिडेट भी हैं। अब इस मामले में 6 जुलाई को सुनवाई होगी। इस मामले में सीबीआई ने लालू, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत 78 लोगों को आरोपी बनाया है। सीबीआई के अनुसार लालू परिवार ने रेलवे के 7 अभ्यर्थियों से पटना और बिहटा की 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीनें महज 26 लाख रुपए में हासिल कर ली है।
भोजपुर जिले में पुलिस और अपराधियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से 1 दर्जन राउंड फायरिंग हुई, जिसमें भागने के क्रम में एक अपराधी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वहीं एक पुलिसकर्मी को भी चोट लगी है। घटना चरपोखरी थाना क्षेत्र के सीआरडी और कतराई बथार की है। पुलिस और बदमाशों के बीच करीब 45 मिनट तक फायरिंग हुई। पुलिस लूट की एक घटना में शामिल आरोपियों को पकड़ने गई थी। देश में मानसून ने दस्तक दे दी है। केरल तट पर इसके आने के बाद बिहार में भी लोगों को जल्द ही गर्मी से राहत मिलने वाली है। वहीं प्री मानसून का असर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है, जिसकी वजह से बिहार का उत्तर पूर्व हिस्सा बारिश से प्रभावित है। एक तरफ उत्तर पूर्व हिस्सा बारिश से प्रभावित है, तो वहीं दक्षिण पश्चिम बिहार अभी भी गर्म हवा और लू की चपेट में है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि जहां उत्तर हिस्सों के तराई वाले जिलों में आंधी बारिश का असर नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।